हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब्जेक्ट गुरु। माय नेम इज दिव्यसूद, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज। ओके, तो आइए देखते हैं इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्सक्राइब करना है। यस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, फिर हम देखते हैं कि बाकी सम्स कैसे करना है। तो पहले हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अभी आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 1 कहां गया? तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मैंने करा दिया पार्ट 1 में। ओके, तो आपने अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा इस चैप्टर का तो जरूर जाइए और पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। मैं ऊपर आई बटन पे या तो नीचे लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लीजिए। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है, वी हैव टू प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5। ओके, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर को पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर जैसे कि हमारा हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 13 ... है ना। तो ये पर्टिकुलर आपको मैं 2 डिफरेंट मेथड पे करके दिखाऊंगा। ये पहला मेथड है, नेक्स्ट मेथड भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर आप मुझे बोलोगे कमेंट करके कि आप कौन सा मेथड यूज करने वाले हो। ओके, तो हमने क्या लिया, हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को लिया। हमें क्या प्रूफ करना है, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कैन बी रिटन आइदर इन द फॉर्म 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5। ओके, तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 6 है। ओके, सो हमें क्या करना है, इन नंबर्स को सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो पहले 1 ले लेते हैं, 1 को हम 6 से डिवाइड करते हैं। सो कितना टाइम्स होगा, 0 टाइम्स 0, 1 हो गया हमारा रिमाइंडर। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आएगा, 0 टाइम्स 0, रिमाइंडर हो गया हमारा 3। जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 टाइम्स 0, रिमाइंडर हो गया हमारा 5। जब हम 7 को डिवाइड करेंगे 6, 1 टाइम्स 6, 7 से रिमाइंडर हो गया 1। ओके, नेक्स्ट अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे तो होगा 6 1 टाइम 6, रिमाइंडर हो गया हमारा 3। जब हम उसी तरह 13 को डिवाइड करेंगे, जब हम 6 से डिवाइड करेंगे 13 को 2 टाइम्स 12 और हमारा रिमाइंडर आ गया 1। अभी हम क्या यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस पे देखिए पहला नंबर पे देखिए हमारा डिविडेंड कितना है, 1 है। ओके, हम किससे डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें, डिवीजन हो गया हमारा 6। हमारा क्वोशिएंट कितना है, 0 और रिमाइंडर हो गया 1। सिमिलरली बाकी नंबर्स के लिए लिखेंगे हम, कितना होगा, 3 विल बी इक्वल टू 6 × 0 + 3। नेक्स्ट 5 विल बी इक्वल टू 6 × 0 + 5। Okay, 7 will be equal to 6 × 0 + 1. 9 will be equal to 6 × 3 + 1. Again 13 will be equal to how much, 6 × 3, 6 × 2 + 1. Okay, here 9 will be equal to 6 × 1, 6 × 1 + 3. 6 × 1 + 3, 7 will be equal to 6 × 1 + 1। ओके, अभी देखिए इनमें कॉमन क्या है, इन सारा नंबर को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब हमारा कॉमन है 6। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो डिवीजन है, डिवीजन इज द कॉमन। हर एक नंबर पे डिवीजन क्या है, कॉमन है, सेम है, इक्वल 6 है। ओके, तो चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है आइदर हमारा जो रिमाइंडर है ये चेंज हो रहा है। ओके, और क्या चेंज हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है आपका क्वोशिएंट का वैल्यू चेंज हो रहा है। कहीं पे क्वोशिएंट 0 हो रहा है, कहीं पे क्वोशिएंट 1 हो रहा है, कहीं पे क्वोशिएंट 2 हो रहा है, या तो कहीं पे क्वोशिएंट 3 हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है हमारा 1 या तो 3 या तो 5। आप किसी भी ऑड नंबर को ले लीजिए। नेक्स्ट ऑड नंबर सपोज अगर आप 25 को लोगे तो कितना होगा, 6 × 3, 18 + 5। सपोज 23 को लेते हैं, 23 को अगर लेते हैं, 6 × 3 18 + 5 23। ओके, अगर हम 25 को लेते हैं तो 6 × कितना होगा, 6 × 4 + 1। मतलब रिमाइंडर आइदर 1 आ रहा है या तो 3 आ रहा है या तो 5 ही आ रहा है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखिए 1 3 5 7 9 13 23 25 ये क्या है, ऑड इंटीजर है। तो अगर हमने इनके जगह पे एक अलग ऑड इंटीजर ले लिया, से
एक्स, लेट एक्स बी एनी ऑड इंटीजर। ओके, लेट यहां पे लिख लेते एक्स बी एनी ऑड इंटीजर। तो कितना आएगा, देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, अगर रिमाइंडर कितना आ सकता है, या तो रिमाइंडर आएगा हमारा 1। ओके, अगर रिमाइंडर 1 आया तो आगे का वैल्यू कितना होगा, हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सब में क्या है 6 है, तो हमने यहाँ पे कितना पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया। अभी यहाँ पे जो डिवीजन सॉरी जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट है हमारा 0 या तो 1 या तो 2 3 4 5 6, इसी तरह क्वोशिएंट कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हमने क्या लिया, क्वोशिएंट कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। क्यू क्या है, क्यू इज द क्वोशिएंट एंड इट कैन बी एनी इंटीजर। हम लिख लेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, क्यू इज एनी इंटीजर। क्यू क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमने ले लिया क्यू, क्यू इज एनी इंटीजर। सो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 6 क्यू प्लस 1। ओके, और क्या हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 हो सकते हैं, लिख सकते हैं हम 3। क्यों, एक्स क्या है, ऑड इंटीजर है, और ऑड इंटीजर का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 इंटू 0 प्लस 3। उसी तरह यहां पे आ रहा है 6 इंटू 1 प्लस 3। तो उसी तरह क्या हो सकता है, 6 इंटू क्यू प्लस 3 हो सकते हैं। सिमिलरली और क्या हो सकता है, और एक्स इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, है ना। तो यहां पे देखिए 1 3 5 7 9 13 23 25 ये क्या है, ऑड इंटीजर है। इनमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, या तो 3 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है। तो अगर हमने x किया है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो x में भी हमारा रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, या तो 1 हो सकते हैं, या तो 3 हो सकते हैं, तो 5 हो सकते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। सो हमने प्रूफ कर। ओके, तो अब हम देखेंगे सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में हमें करना क्या है, देखिए यहां पे हमें निकालना क्या है, 6 क्यू प्लस 1। तो इसमें से हमें इतना तो समझ में आ गया कि हम पर्टिकुलर ऑड इंटीजर को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या तो 6 क्यू प्लस 5 निकालना है। ओके, तो हम ले लेते हैं, ले एक्स बी एनी positive, let x be any positive or integer. Okay, when divided by q, let R be the remainder. Okay, let R be the remainder. ये हमने एज्यूम कर लिया। ओके, नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या लिख सकते हैं, x will be equal to when divided by, sorry हम लिखते हैं when divided by 6, let R be the remainder and Q be the quotient. Q be the quotient. Okay, so x is equal to हम क्या लिखेंगे, 6q plus r. x is equal to 6q plus r. अभी देखिए हमें मालूम है कि यहां पे जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर विल बी ऑलवेज लेस देन द डिविजर। ओके, डिविजर यहां पे कितना है, 6 है। सो हम क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर इज लेस देन 6, but remainder can be either it will be greater than 0 or it will be equal to 0. So we can write 0 equal greater than or equal to 0. So from here we can write the value of r. r का वैल्यू कितना होगा, 0 हो सकता है, जो 0 1 2 3 4 5 अब तो कहां तक हो सकता है, 5 तक, बिकॉज अगर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे then r will be equal to 6, और we know that remainder cannot be equal to divisor. Okay, or remainder cannot be greater than divisor. It will be always less than the divisor. So remainder का वैल्यू हमें क्या मिला, 0 1 2 3 4 5। अभी हम लिखते हैं यहाँ पे if r is equal to 0, अगर r 0 हो गया तो
तो देखिए होगा क्या, x will be equal to 6q plus 0, or we can write it as 6q. Okay, next, if r is equal to 1, then x will be equal to 6q plus 1. Next, if r is equal to 2, then x will be equal to 6q plus 2. Next, ओके, इसको आपको नीचे लिखना है, मेरी यहाँ पर जगह है नहीं तो मैं राइट पे लिख रहा हूं. ओके, नेक्स्ट, इफ r इज इक्वल टू 3, देन x विल बी इक्वल टू 6q प्लस 3. ओके, फिर क्या होगा, इफ x इक्वल टू 4, सॉरी, इफ r इक्वल टू 4, देन x विल बी इक्वल टू 6q प्लस 4. एंड द लास्ट वन इज इफ r इज इक्वल टू 5, then x will be equal to 6q plus 5. ओके, सो अभी देखिए यहां पे पहला नंबर को देखिए. ओके, सो ये x इज इक्वल टू कितना है हमारा 6q. सो 6 इज ए इवन नंबर, और हमें मालूम है जब हम एक इवन नंबर को किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आवर वैल्यू विल बी ऑलवेज इवन. अभी देखिए 6 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं किसी भी नंबर के साथ. 6 इंटू 4 कितना होगा, 24. 24 इज इवन नंबर. अभी अगर हम 6 को एक और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 5, देन इट इज इक्वल टू 30. 30 इज अगेन इवन नंबर. मतलब हम 6 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा, है ना. तो x इज इक्वल टू 6q, तो ये नंबर क्या है, हमारा इवन नंबर है. ओके, तो एक इवन नंबर के साथ जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर, एक ऑड नंबर. ओके, नेक्स्ट, इवन नंबर के साथ जब हम 2 प्लस करेंगे, देन इट विल बिकम इवन. अगेन, इवन नंबर के साथ जब हम एक ऑड नंबर प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर. इवन नंबर जैसे कि 4 एक इवन नंबर है, 4 के साथ अब 3 प्लस करो, कितना होगा, 7. 7 क्या है, एक ऑड नंबर है. ओके, सो इवन नंबर के साथ अगर हम एक ऑड नंबर को प्लस करेंगे, 3 इज ऑड नंबर, 6q इज इवन नंबर. फ्रॉम इक्वेशन 1, 6q क्या है, इवन नंबर है. इवन नंबर के साथ मैं क्या प्लस कर रहा हूं, 3 प्लस कर रहा हूं, जो एक ऑड नंबर है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट ए ऑड नंबर. सिमिलरली ये कितना होगा, इवन, और ये हो जाएगा हमारा ऑड. ओके, तो यहां पे देखिए इनमें से ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, 6q प्लस 1 इज ऑड नंबर, 6q plus 3 is odd number, 6q plus 5 is a odd number. मतलब x का वैल्यू odd कब होगा, when x is equal to 6q plus 1, x is equal to 6q plus 3, x is equal to 6q plus 5. So from here what we can say, from here we can say that any odd integer is either in the form, यहां पे हम लिखेंगे from, या तो मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए. At the end, what we have to write, मैं यहां पे दिखा रहा हूं. At the end, we have to write. Okay, लास्ट में हमें लिखना होगा from above we can conclude that any odd integer is either in the form कितना, 6q plus 1, या तो 6q plus 3, 6q plus 5. आया आपको समझ में. देखिए दोनों ही मेथड बहुत इजी है. ओके, और मेरा मानना क्या है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया, आप किसी भी क्वेश्चन को कर पाओगे. होप आपको ये भी मेथड आपको समझ में आया होगा. अभी आप मुझे कमेंट करके जरूर बोलिए कि आप इस मेथड को अप्लाई करने वाले हो. किसी भी मेथड पे करिए, दोनों ही मेथड करेक्ट है. ओके ओके, फिर हम जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में. ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, देखिए 616 मेंबर्स ऑफ आर्मी इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स. मतलब कुछ 32 मेंबर्स के बैंड मेंबर्स हैं जो कुछ बजाते हुए आगे निकल रहे हैं. ओके, आगे निकल रहे हैं कुछ बजाते हुए, ऐसे करके ये हो गया हमारा बैंड मेंबर्स. इनके पीछे पीछे कौन आ रहा है, हमारा आर्मी मेंबर्स आ रहे हैं मार्च करते हुए. ओके, सो बैंड मेंबर्स कितना था, हमारा बैंड मेंबर्स लेके रखा है 32, और आर्मी मेंबर्स हमारा कितना है
ये हमें देकर रखा है टोटल 616। ओके, फिर बोला क्या है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब नंबर ऑफ कॉलम ये हो गया हमारा नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम जैसे कि 1 2 अप टू कितना रहेगा n। ओके, सो बैंड मेंबर्स के नंबर ऑफ कॉलम और आर्मी मेंबर्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। आर्मी मेंबर्स के नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 अप टू n इक्वल। ओके, अभी देखिए हमें निकालना कैसे है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं कि बैंड मेंबर्स के नंबर ऑफ कॉलम, हर एक नंबर ऑफ कॉलम तो हो गया n, लेकिन हर एक कॉलम में कितना बैंड मेंबर्स है ये हमें नहीं दे के रखा है। तो हम लिख लेते हैं यहां पे लेट नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स, लेट नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स इन ईच कॉलम इक्वल टू, हम लिख लेते हैं इसको x। अभी देखिए हर एक कॉलम में नंबर ऑफ मेंबर कितना है x है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है n है। नंबर ऑफ कॉलम इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू हमें क्या मिलेगा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। मतलब देखिए सपोज मैंने बोला एक कॉलम में 4 मेंबर्स है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 5 है। मतलब आप जो आपके जो स्कूल में जो आप लोग बैठते हो नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं। ओके, कितना कॉलम्स रहते हैं 2 या तो कभी कभी 3, किसी किसी क्लास में 4 कॉलम्स रहते हैं। अभी मैंने बोला हर एक कॉलम में 5 मेंबर्स हैं। ओके, और नंबर ऑफ कॉलम है आपका 4। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। सिमिलरली हम यहां पे करेंगे, देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितना है n, हर एक कॉलम में नंबर ऑफ मेंबर कितना है x। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर विल बी इक्वल टू हाउ मच, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑलरेडी हमें दे के रखे 32। सो वी कैन राइट 32 इज इक्वल टू x इंटू n। ओके, सिमिलरली हम यहां पे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स इन ईच कॉलम इज इक्वल टू, हम इसको ले लेते हैं y। अब यहां पे नंबर ऑफ कॉलम कितना था n, नंबर ऑफ मेंबर इन ईच कॉलम ले लिया मैंने y, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से कितना रहेगा सपोज y। नंबर ऑफ मेंबर इन ईच कॉलम y एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू n। सो y into n will be equal to total number of members, so we can write here। ओके, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, इसको मैंने बस समझाने के लिए आपको बनाया था। तो देखिए, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं 616। ओके, 616 दैट इज टोटल नंबर ऑफ आर्मी मेंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितना है n एंड नंबर ऑफ मेंबर इन ईच कॉलम हो गया y। सो 616 इक्वल टू n इंटू y। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये होगा हमारा इक्वेशन 2। अभी दोनों कंपेयर करते हैं नाउ। अभी देखिए 32 को हम लिखते हैं x इंटू n, सो हियर n इज अ फैक्टर ऑफ 32। फिर 616 को हम लिख सकते हैं y इंटू n, सो n इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 616। So what we can say from here, we can say that n is the common factor of both 32 and 616। 32 और 616 का कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है n है। हमें निकालना क्या है n का मैक्सिमम नंबर निकालना है। मैक्सिमम नंबर मतलब n का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना लिया था मैंने n लिया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज n, मतलब हमें निकालना क्या है n का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। n का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। n इज ए फैक्टर ऑफ 32 and 616। n हो गया 32 और 616 का फैक्टर एंड n का क्या निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब हाईएस्ट वैल्यू। मतलब हम क्या बोल सकते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। n इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 32 and 16। n का हाईएस्ट वैल्यू निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। मतलब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे we have to find what HCF of 32 and 616। ओके, सो आपको मालूम है 32 और 616 का फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो आप
इनका फैक्टर, इनका HCF निकाल के मुझे बोलोगे इसका आंसर क्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सब इंटीजर m। मतलब बोला क्या है, किसी भी पॉजिटिव और इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो किस फॉर्म में रहेगा, आइदर इन द फॉर्म 3m और इन द फॉर्म 3m+1। तो स्क्वायर किस फॉर्म में रहेगा ये निकालने से पहले हमें निकालना होगा कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में रहता है। ओके, तो हम लोग पहले निकालते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म। तो आइए देखते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं यहां पे, लेट x बी एनी पॉजिटिव, let x be any positive odd integer or integer. Okay, let x be any positive odd integer when divided by 3। तो यहां पे 3 है, ये देखिए हमें समझ में आ गया, हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से ही डिवाइड करेंगे। When divided by 3, let q be the quotient and r be the what? Remainder. r be the remainder. आपको करना है क्या, आपको मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है और मुझे इसको ड्रॉप करना होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, let x be any positive odd integer when divided by 3, let q be the quotient and r be the remainder. Okay, so by Euclid division lemma हम यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे डिविडेंड क्या है, यहाँ पे डिविडेंड इज x here, so x will be equal to division, that is 3 into quotient, that is q, plus remainder, that is r. तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा, अभी आप लोगों को मालूम है r का वैल्यू क्या होगा, r will be less than 3, greater than or equal to 0. So r can be how much, 0, 1 and 2, 0, 1 and 2. अभी लेते हैं if r equal to 0, अगर r का वैल्यू कितना आया, 0 आया, so x will be equal to कितना होगा, 3q. Okay, x will be equal to 3q. Next, if r equal to 1, then x will be equal to 3q plus 1, and if x equal to, if r equal to 2, then x will be equal to 3q plus 2. Okay, so here all these three numbers are what? Odd number, because why, here we have taken x is a odd positive integer, so x का वैल्यू आइडर क्या हो सकते हैं, 3q हो सकते हैं, या तो 3q plus 1 या तो 3q plus 2. So what we have got here, we have got that any positive odd integer will be either in the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. हो गया, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी देखिए आगे हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो देखिए अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो होगा क्या, ओके, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, x का वैल्यू कितना है, 3q plus 1 एंड 3q plus 2। अभी देखिए ओके, सो x का वैल्यू हमारा आया 3q, या तो 3q plus 1 एंड 3q plus 2। ओके, तो अभी हम निकालते हैं x का स्क्वायर, भी लेते हैं। इफ x इक्वल टू 3q, फर्स्ट अब x इक्वल टू 3q लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, देन x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर कैन बी रिटन एज x स्क्वायर इक्वल टू 3 to 3q स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ओके, फिर आपको नीचे लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे राइट पे लिख रहा हूँ। फिर हम लेते हैं इफ x इक्वल टू 3q plus 1, इसको स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो नाउ यू से इट इज इन द फॉर्म a plus b होल स्क्वायर। a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना था,
यस करेक्ट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, यहां पे होगा हमारा, देखिए 3 स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अभी इन दोनों में हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, वी कैन टेक 3 एज द कॉमन, तो अंदर कितना रहेगा 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। ओके ओके, तो पहले इन दोनों को दिखा देता हूं, जगह नहीं है फिर मैं नेक्स्ट करने वाला हूं। तो देखिए इन दोनों में देखिए, यहां पे देखिए q क्या है, q इज एनी इंटीजर, हमने पहले लिया था q इज एनी इंटीजर। ओके, अगर q कोई भी इंटीजर है, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा, टोटल वैल्यू कितना आएगा x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 9 आएगा। या तो अगर हम बस इसी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, अगर हमने q का वैल्यू 1 ले लिया सो x स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू कितना होगा 3 इंटू 3। तो 3 क्या है, 3 एक इंटीजर है, m क्या है, m एक इंटीजर है, मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 3m, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 स्क्वायर 4, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 12 आएगा। सो 12 इज अगेन है इंटीजर, 12 क्या है इंटीजर है, m क्या है इंटीजर है, तो हम 3q स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं। सो x स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना आया 3m आया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए अच्छे से, देखिए यहाँ पे अगर हम q का वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे कुछ भी पुट करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट ए इंटीजर। क्यों, क्योंकि q क्या है इंटीजर है, और यहाँ पे q के जगह पर हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे वी आर गोइंग टू गेट ए इंटीजर। और m क्या है, m इज एनी इंटीजर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे वी आर गोइंग टू गेट डिफरेंट वैल्यू, इफ वी आर गोइंग टू पुट 2 तो हमें अलग वैल्यू मिलेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट ए इंटीजर, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 3q के जगह पे हम लिख सकते हैं m। सो हियर आल्सो वी हैव गॉट x स्क्वायर इक्वल टू 3m और प्लस 1। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए, पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले हमें याद रखिए, पहले हमें क्या मिला x स्क्वायर इक्वल टू 3m, नेक्स्ट हमें मिला x स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। ओके, तो ऑलरेडी प्रूफ हो गया कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, लेकिन यहाँ पे 3q प्लस 2 है, हमें इसका स्क्वायर निकाल के भी हमें देखना है। ओके, तभी प्रूफ होगा। अभी देखिए हम ले लेते हैं, ओके अभी हम x का वैल्यू लेने वाले हैं 3q प्लस 2। अब देखते हैं x स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। तो कितना आएगा हमारा रिजल्ट, x स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, हम एक्सपांड करेंगे तो कितना होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये आएगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 3 12q प्लस 4। ओके, नाउ 4 कैन बी रिटन एज 3 प्लस 1। अभी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों टर्म में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, वी कैन टेक आउट 3, अंदर कितना होगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। q क्या है, q इज एनी इंटीजर, q का वैल्यू क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर हम q की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट ए इंटीजर ओनली। सो m इज एन इंटीजर, सो इन प्लेस ऑफ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट m। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट 3m प्लस 1। देखिए जब हमने x का वैल्यू 3q लिया था तो हमारा रिजल्ट कितना आया था 3m। जब हमने 3q प्लस 1 लिया तो हमारा वैल्यू कितना आया 3m प्लस 1 आया। जब हमने x का वैल्यू 3q प्लस 2 लिया तब x स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 3m प्लस 1। x क्या है, x इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, हेंस इट इज प्रूफ। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, so from the above solution we can, or from the above we can conclude that the square of any positive odd integer is either in the form 3m or 3m plus 1। okay, hope आप सबको ये समझ में आ गया। ओके, और आप कमेंट करके जरूर बोलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, इसके बाद और 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। ओके, अगर आप नहीं कर पाओगे मुझे कमेंट करके बोले, मैं उसके लिए फिर से एक अलग वीडियो जरूर बना के दूंगा। Okay, then thank you.
फिर मिलते हैं। जाने से पहले फिर और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।